लव इनफाइनाइट में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से फिज़िकल साइंस हैं जो कि आपको ये बताते हैं कि ट्विन फ्लेम यूनियन होने वाला है या रीयूनियन होने वाला है। ठीक है, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। सवाल पर फिर से आते हैं कि ये कैसे पता चले कि रीयूनियन होने वाला है, क्या फिज़िकल साइंस आपको मिलते हैं। देखिए, पहली बात तो ये है कि आपको ये अपने दिल से ही पता होगा कि रीयूनियन होने वाला है। ये किस तरह से, अधिकतर आप ये देखेंगे, पहली बात तो ये है कि आप 1111 नंबर बहुत जगह देखने लगेंगे। सीइंग 1111 एवरीवेयर। आपको पता होगा कि ये एक न्यू बिगिनिंग का साइन है। तो ये समझिए कि ये भी आपकी एक नई तरीके की बिगिनिंग होने वाली है, जिससे कि रीयूनियन कहते हैं। आपकी इंट्यूशन आपको बताएगी कि फिज़िकल सेपरेशन जो हुआ है, अब इसमें आपने कितनी तपस्या की है। इसके बाद आपको अपने आप ही, जितनी भी आपने मेडिटेशन किया है ना, उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मेरा रीयूनियन होने वाला है। ठीक है। दूसरी बात यही है कि बहुत से आपको पेयर्स नज़र आने लगेंगे, चाहे स्वैन के, चाहे पिजन के, चाहे बटरफ्लाई के। इस तरह के आपको सिंबल्स दिखाई देने लगेंगे कि आप पेयर ऑफ सम एनिमल और बर्ड्स, इस तरह के, या फ्लावर्स, इस तरह का कुछ ऐसा जो अचानक से कोई देखेगा या देगा या बोलेगा, या कहीं पर अचानक से आपको सीन दिखाई दे जाएगा। तीसरी बात यह है कि आप बिल्कुल ही फील फ्री कर रहे होंगे, बिल्कुल इजी वे में अपनी लाइफ को जीने लग गए होंगे, और ऐसा भी कोई भी अब आपके लाइफ में ऐसा मोमेंट नहीं आ रहा होगा कि आप इरिटेट हो जाएं किसी भी बात से, और आप किसी भी बात से अपनी इस जर्नी को क्वेश्चन नहीं कर रहे होंगे कि हे ईश्वर, तुमने मुझे क्यों दे दिया है इस जर्नी में, इस जर्नी से मुझे बाहर निकालो, मुझे इस जर्नी में नहीं रहना, दिस जर्नी इज़ सो वियर्ड, मुझे डीएम तो चाहिए ही नहीं, एंड दिस एंड दैट। इस तरह का नेगेटिव थॉट्स आप बिल्कुल नहीं बोल रहे होंगे। इवन आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, इसके लिए आप धन्यवाद कर रहे होंगे हर किसी का, कॉस्मोस का, यूनिवर्स का, एंजल्स का, अपने इष्ट देव का, अपने डीएम का। नंबर 4 यही बताना चाहूँगी कि आपने अब ट्विन फ्लेम के रीडिंग करना छोड़ दिया होगा। रीडिंग इन द सेंस, ट्विन फ्लेम में क्या होता है, डीएम क्या होते हैं, कब आते हैं, रीयूनियन कब होगा, टैरो रीडिंग आप छोड़ देंगे देखना। ट्विन फ्लेम के बारे में वीडियोस देखना छोड़ देंगे। जो लोग छोड़ते जाते हैं ना, इसका मतलब ये नहीं है कि वो चैनल ख़राब है। इसका मतलब ये होता है कि वो अवेकन स्टेट में आ रहे हैं। अब उन्हें इतना कुछ पता चल गया है कि वो सोचते हैं कि अब हम ही कुछ नया कर लें, कोई बुक लिख लें इस पर, कोई चैनल ही बना लें, कुछ नया ही क्रिएट कर दें, या फिर कोई हॉबी का ही कोई कुछ नया क्रिएट करें हम, या कुछ मानवता का काम करें, कुछ भी ऐसा जो हमारे देश को, धरती को, यूनिवर्स को धन्यवाद करने के लिए हो। आपने बिल्कुल ही जब उनको ये कहना शुरू कर दिया होगा कि यस ही इज़ डिवाइन। अभी तक आप यही कहते थे कि डिवाइन मस्कुलाइन, ही इज़ जस्ट मस्कुलाइन, डिवाइन तो गायब है। अगर इस तरह की अभी स्टेट में हैं आप, तो जब तक आपके अंदर से इस तरह का गुस्सा, थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा एंग्जाइटी, थोड़ा सा एंगर अभी भी बचा हुआ है, तो जब ये पूरी तरह से वैनिश हो जाएगा ना, उसके बाद ही आपको लगेगा कि ही इज़ डिवाइन काउंटर पार्ट, क्योंकि वो वाकई आपके डिवाइन काउंटर पार्ट ही हैं। और अनअवेकन्ड हैं, रनर हैं, ये सब बोलना भी आप छोड़ देंगे। आपको पता चलेगा कि नहीं, ही इज़ नॉट रनर, हो गया जो होना था। और आप अपने आप को समझने लग जाएंगे कि एक्चुअली आई एम द चेजर, इसलिए वो रनर थे। आई वॉज द चेजर। तो जितना आप उन किसी को पीछे करते हैं तो सामने वाला भागता ही है ना। तो ऐसे ही जैसे एक छोटे बच्चे के पीछे पकड़ते हैं, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, वो बच्चा आके भागता जाता है। डीएम जस्ट लाइक दैट। अब बस आप इसी तरह से अगर आप अपने डीएम को ट्रीट करेंगे ना,
तो आपको समझ में आने लगेगा और कितना प्यार और अनकंडीशनल लव आपको आपके अंदर से फूट फूट के निकलेगा ना। फिर आपको ये नहीं कहना पड़ेगा कि वो फिर कब कमिटमेंट देंगे, वो फिर कब वापस आएंगे, हमेशा के लिए आएंगे, परमानेंट होगा रीयूनियन, होगा भी कि नहीं, इनके मन में क्या चल रहा है। एक भी क्वेश्चन आपके मन से हट जाएगा। अब आप पूरी तरह से सरेंडर हो जाएंगे। दिस इज़ कॉल्ड सरेंडर स्टेट। जब आपको किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं, जब आप पूरी तरह से फ्री हैं। पांचवी बात यही बताना चाहूँगी कि उनका बिहेवियर चेंज होना, दिखाई देना शुरू हो जाएगा आपको। आप कहेंगे कि हम तो दूर हैं। ठीक है, आप अगर दूर भी हैं, देखिए अगर पास हैं, हस्बैंड वाइफ ही हैं, साथ ही रहते हैं और डीएम डीएफ भी हैं, तो भी आपके अंदर, तो भी उनके अंदर, डिवाइन मस्कुलाइन के अंदर आपको चेंजेस आने नज़र आ रहे होंगे, जो कि पॉजिटिव चेंजेस की बात कर रही हूँ मैं। अब वो आपको अवॉइड नहीं करेंगे, बल्कि आपको तवज्जो देना शुरू कर रहे होंगे, आपकी रिस्पेक्ट कर रहे होंगे और आपकी बातों को सुन रहे होंगे। या कभी आपने इससे पहले कभी बहुत गुस्सा भी किया तो उन्होंने बड़े आराम से बिना किसी एक्सप्रेशन को चेंज किए आपकी वो झिड़कियाँ और वो अब्यूसिव लैंग्वेज को सहा होगा। ऐसा होता है। इवन आप 15-20 मिनट तक भी झिड़कते रहो ना, वो चुपचाप बैठ के सुनते हैं। और उस समय तो आपने भड़ास निकाल दी, लेकिन थोड़ी देर बाद आपको लगेगा कमाल है, ये वही डीएम है क्या जो मेरा एक सेंटेंस पूरा भी नहीं होने देते थे और मुझ पे एकदम से बाउंस बैक करते थे दूसरी तरीके से। बाउंस बैक तो आपको करना है अपनी लाइफ में, बट वो क्या करते थे, जस्ट अटैक करते थे। सेंटेंस अभी पूरा हुआ नहीं कि पहले से ही ब्लेम तैयार, तुम्हारी वजह से ये, तुम्हारी वजह से ये, तुम नहीं होती तो ये होता, तुम नहीं, तुम्हारी वजह से ये हो गया। इतने ब्लेम्स, इतने ब्लेम्स, इतने ब्लेम्स कि आपको लगता होगा ये धरती फट जाए और मैं इसमें समा जाऊं, बस अब मुझे नहीं जीना। सच में ऐसी फीलिंग्स अगर आती है तो अब अगर अभी भी है तो ये सिचुएशंस को बाहर अभी आने में टाइम लगेगा, आपको यहाँ से बाहर आने में टाइम लगेगा। और अगर इस सिचुएशन को बीते हुए काफ़ी टाइम हो गया है और आप सोच रहे हैं कि हाँ उनका बिहेवियर काफ़ी चेंज हो रहा है, हाँ आप ये कह रहे थे कि अगर आप दूर हैं, बहुत दूर हैं, तो भी आपको ड्रीम्स में, मेडिटेटिव स्टेट में या किसी फ्रेंड के थ्रू या उनका जो पैटर्न होता है मैसेज करने का या ना करने का, ऑन ऑफ होने का, कुछ भी तरह का कुछ ऐसी इंडिकेशन आपको मिल जाएगी पहले से ही, क्योंकि आप पहले से ही कनेक्टेड हैं। 5D में काउंटर पार्ट ऑलरेडी हैं, 5D में कॉस्मिक, ये कह सकते हैं ना, कॉस्मिक स्पाउस आप हैं ऑलरेडी। ठीक है, चाहे यहाँ धरती पर आप अलग अलग शादी में हैं, लेकिन ऑलरेडी आप 5D में कॉस्मिक स्पाउस हैं। ये आपके अंदर से फीलिंग होती होगी, चाहे आप यहाँ पर कितने ही मंगलसूत्र एक दूसरे को दे लें, ले लें, सिंदूर भर लें, जो भी कुछ कर लें 3D वर्ल्ड में जो दिखाने के लिए होता है, लेकिन जो 5D में कनेक्शन होता है वो उन्हीं के साथ होता है। और उनके साथ अगर आपका ये संबंध नहीं है सिंदूर मंगलसूत्र वाला, तो भी 5D में आप ऑलरेडी कनेक्टेड हैं। इसीलिए आपका मन पहले से ही जानता है कि समथिंग हैज़ डेफिनेटली चेंज्ड, ये आपके अंदर पहले से ही पता है। नंबर 6 मैं यही कहूँगी कि रीयूनियन होने वाला है, तो लोग आपको ऐसा फिजिकल साइन दिखेगा कि लोग आपको कुछ समथिंग इस तरह के गिफ्ट्स आइटम देंगे, जैसे राधा कृष्णा, अर्धनारीश्वर, लक्ष्मी नारायण, इनकी मूर्तियाँ, इनकी पिक्चर्स, या सेंड करेंगे। व्हाट्सएप पे का ज़माना है आजकल, कहाँ गिफ्ट के खर्चे होते हैं, लेकिन क्या है, लेकिन अधिकतर लोग आपको ये चीज़ सेंड करेंगे। या राधा कृष्णा का होगा, उसी में कोई एक अच्छा गुड मॉर्निंग मैसेज और समथिंग, कोई गुड मैसेज आपको सेंड करेंगे। आपको लगेगा बार बार मुझे राधा कृष्ण क्यों दिखाई दे रहे हैं, मुझे शिव पार्वती क्यों दिखाई दे रहे हैं बार बार यही। समटाइम क्या होता है कि एक ही पिक्चर आपको बार बार दिखती है, शिव पार्वती का रूप है, मान लीजिए एक पिक्चर है, तो वही पिक्चर, वही मतलब पोस्चर, जो कलर है, जैसे वो बैठे हुए हैं, सेम टू सेम आपको दिखाई देने लगेगा। या लोग सेंड करेंगे, या बहुत जगह से आपको यही सब कुछ दिखाई देने लगेगा, या वीडियोस पॉपअप होने लगेंगी उनकी, या आपका मन करेगा कि इन्हीं की वीडियोस देखते जाएं, श्री राधा के भजन और उनका शिव पार्वती जी का,
ऐसा आपके मन में आएगा, क्योंकि शिव पार्वती ही अर्धनारीश्वर हैं और वही अर्धनारीश्वर जो हैं काउंटर पार्ट है हमारे, DMDF हैं। यही एनर्जीज हमारे अंदर भी हैं बेसिकली, और बाहरी रूप में हम डिवाइन फेमिनाइन एंड डिवाइन मैस्कुलाइन 2 बॉडीज़ में हैं, यानी कि ट्विन फ्लेम्स हैं। नंबर 7 यही कहना चाहूँगी कि आपको पहले ही पता लगने लग जाएगा कि आज ना उनका फ़ोन आएगा, या आज मुझे ऐसा लगता है कि वहाँ से कॉल आएगी, या मुझे ऐसा लगता है कि वो सीधा बात करने आएंगे, या आपको पहले से ये फीलिंग आएगी कि वो मुझे गिफ्ट देने वाले हैं कोई। अगर ऐसा है, ऐसा फीलिंग होता है, तो समझ लीजिए रीयूनियन बिल्कुल होने वाला है। नंबर 8 यही कि अब आप किसी और के लिए, किसी और से हेल्प नहीं मांगेंगे। यू नेवर टुक हेल्प फ्रॉम एनीबडी। काफ़ी टाइम से आपने किसी की हेल्प ही नहीं ली। प्लीज़ बताना ऐसे करें तो क्या होगा, देखना मेरे उसने तो ऐसे किया है उसको, मतलब अपनी सहेलियों से आप ऐसा डिस्कस भी नहीं करेंगे कि अब क्या होगा, अब क्या होगा, ऐसा कर दिया तो अब मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे कॉल करना चाहिए कि नहीं, क्या मुझे मैसेज का जवाब देना चाहिए कि नहीं, क्या मुझे उसके पास जाना चाहिए कि नहीं। इस तरह के सवाल आप किसी से भी नहीं पूछेंगे, चाहे आप किसी से टीचिंग ले रहे हैं, इनर वर्क कर रहे हैं, टैरो रीडिंग ले रहे हैं, आप किसी से नहीं पूछेंगे जब आपको किसी भी तरह की हेल्प की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आपका दिल ही ये जानेगा कि हाँ मेरा रीयूनियन संभव है, और जब भी होगा, कभी भी होगा, हो चाहे ना हो, आई एम हैप्पी। जिस दिन आपको इस तरह के नंबर 9 इस तरह के शब्द सुनाई देने लग जाएं, जैसे आई एम हैप्पी, इस तरह के शब्द दिखाई देने लग जाएं, इस तरह के वीडियोस पॉपअप होने लग जाएं, इस तरह के मैसेजेस आपके पास लोग सेंड करने लगें, लाइक फ्रीडम, ईगल से रिलेटेड फ्रीडम शब्द, और लव, यूनियन, बटरफ्लाई के कोई मैसेजेस और सॉन्ग, लव सॉन्ग्स, दोबारा पिछड़ कर मिलने का सॉन्ग, इस तरह के सॉन्ग अगर कोई किसी को डेडिकेटेड कर रहा है, बर्थडे गिफ्ट में भेज रहा है, किसी भी तरह का कोई भी इस तरह के साइंस, ये फिजिकल साइंस है जो दिखाई देने वाले हैं, तो समझ लीजिए कि रीयूनियन संभव है। नंबर 10 तो यही कहना चाहूँगी इन द लास्ट कि आपको सॉन्ग्स ड्रीम्स में भी दिखाई सुनाई देने लग रहे होंगे। और कई बार क्या होता है कि आप ड्रीम में होते हैं और ड्रीम में गाना गा रहे होते हैं, आपकी नींद अचानक खुलती है और आपके लिप्स उसी तरह से कर रहे होते हैं, और इवन आप गा रहे होते हैं, वो आधा सेंटेंस गाने का आपने ड्रीम में गाया, और नींद खुलने के बाद आधा सेंटेंस आप उठने के बाद, नींद खुलने के बाद गा रहे हैं कंटिन्यूसली, और फिर आप सोचते हैं ये क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या ऐसा किसी और के साथ होता है। इस तरह की बहुत सारी मिरेकलस चीज़ें जिसे कहते हैं ना, जो कभी नहीं हुई। ड्रीम्स में भी कुछ इस तरह के साइंस दिखना, तो और इवन साइंस दिखना यानी कि कुछ नंबर्स दिखना, जैसे कि किस महीने में रीयूनियन हो सकता है, उस तरह का कोई नंबर, लाइक 55 इन द सेंस 5 मई। इस तरह से अगर आपको जुलाई में कुछ दिख रहा है, 7 दिख रहा है, तो 7 जुलाई हो सकता है, क्योंकि जुलाई का टाइम भी रीयूनियन का ही है। पूरा महीना जुलाई का सावन का महीना है, शिव जी का महीना है, शिव पार्वती का विवाह का समय है। ये शिव पार्वती का शादी हुई थी इस महीने में। तो अगर इस तरह का साइन आपको दिखाई देते हैं, जो भी मैंने अभी बताए, तो रीयूनियन आपका संभव है, बिल्कुल नियर है, नियर अबाउट है। तो आप अपना ध्यान रखें, लेकिन बहुत ज़्यादा ये भी ना सोचें कि रीयूनियन होने वाला है, होने वाला है, होने वाला है, गिफ्ट मिलने वाला है। इस तरह की चीज़ों पे ज़्यादा अंदर से बिलीव ना करें, बस ये सोचें कि यस जो भी होगा बहुत अच्छा होगा। मुझे पूरा विश्वास है कॉस्मोस पे, यूनिवर्स पे, अपने ईश्वर अल्लाह गॉड पर, और मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वो जहाँ हैं वहाँ खुश रहें, बहुत बहुत ज़्यादा खुश रहें, बस यही आपके अंदर है, तो फिर आगे बहुत कुछ मिलने वाला है आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इसी तरह से सवाल करते रहें, कमेंट करते रहें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी करते रहें। थैंक यू सो मच, बाय बाय।